कब वो इस बात का एहसास होगा। बेटा, मोहब्बत में इजहार बहुत ज़रूरी है, वरना ये उस कब्र की तरह हो जाती है जिस पर किसी का नाम नहीं होता। बुरा क्या लगता है जब मुझे कोई नाम बोले। आने वाली किस्त में हमें नज़र आएंगे मलिका और रज़ा अपनी खुशियों में गुम, लेकिन उसके बावजूद हमें नज़र आएगा कि रज़ा वाज़ेह तौर पे मलिका को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और उसके सामने इस बात का इजहार करेगा, मगर मलिका को इस बात की समझ नहीं आएगी और वो अपनी दुनिया में मगन होगी, या यूँ कह लेनी चाहिए कि वो चकाचौंध में दुनिया की गुम हो जाएगी और उसको वो चीज़ें खूबसूरत लग रही होंगी और उसको बुराइयां नज़र नहीं आएंगी। दूसरी तरफ अनस टूट फूट का शिकार होगा, मगर घर वालों के संभालने की वजह से संभल जाएगा और बजाय इस चीज़ के कि वो इसको दिल का रोग बनाए, वो कोशिश करेगा कि वो इस गुस्से को और इस तकलीफ़ को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाए और आहिस्ता आहिस्ता वो कोशिश करके कामयाब हो ही जाएगा। लेकिन मलिका, जिसने दिल तोड़ के अनस का बनाया है अपना घर, क्या वो बस पाएगी उस घर में, या रज़ा भी तोड़ेगा वैसे ही उसका दिल? जानने के लिए इंतज़ार करते हैं आने वाली किस्त का। कब वो इस बात का एहसास होगा। बेटा, मोहब्बत में इजहार बहुत ज़रूरी है, वरना ये उस कब्र की तरह हो जाती है जिस पर किसी का नाम नहीं होता। बुरा क्या लगता है जब मुझे कोई नाम बोले। आने वाली किस्त में हमें नज़र आएंगे मलिका और रज़ा अपनी खुशियों में गुम, लेकिन उसके बावजूद हमें नज़र आएगा कि रज़ा वाज़ेह तौर पे मलिका को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और उसके सामने इस बात का इजहार करेगा, मगर मलिका को इस बात की समझ नहीं आएगी और वो अपनी दुनिया में मगन होगी, या यूँ कह लेनी चाहिए कि वो चकाचौंध में दुनिया की गुम हो जाएगी और उसको वो चीज़ें खूबसूरत लग रही होंगी और उसको बुराइयां नज़र नहीं आएंगी। दूसरी तरफ अनस टूट फूट का शिकार होगा, मगर घर वालों के संभालने की वजह से संभल जाएगा और बजाय इस चीज़ के कि वो इसको दिल का रोग बनाए, वो कोशिश करेगा कि वो इस गुस्से को और इस तकलीफ़ को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाए और आहिस्ता आहिस्ता वो कोशिश करके कामयाब हो ही जाएगा। लेकिन मलिका, जिसने दिल तोड़ के अनस का बनाया है अपना घर, क्या वो बस पाएगी उस घर में, या रज़ा भी तोड़ेगा वैसे ही उसका दिल? जानने के लिए इंतज़ार करते हैं आने वाली किस्त का। कब वो इस बात का एहसास होगा। बेटा, मोहब्बत में इजहार बहुत ज़रूरी है, वरना ये उस कब्र की तरह हो जाती है जिस पर किसी का नाम नहीं होता। बुरा क्या लगता है जब मुझे कोई नाम बोले। आने वाली किस्त में हमें नज़र आएंगे मलिका और रज़ा अपनी खुशियों में गुम, लेकिन उसके बावजूद हमें नज़र आएगा कि रज़ा वाज़ेह तौर पे मलिका को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और उसके सामने इस बात का इजहार करेगा, मगर मलिका को इस बात की समझ नहीं आएगी और वो अपनी दुनिया में मगन होगी, या यूँ कह लेनी चाहिए कि वो चकाचौंध में दुनिया की गुम हो जाएगी और उसको वो चीज़ें खूबसूरत लग रही होंगी और उसको बुराइयां नज़र नहीं आएंगी। दूसरी तरफ अनस टूट फूट का शिकार होगा, मगर घर वालों के संभालने की वजह से संभल जाएगा और बजाय इस चीज़ के कि वो इसको दिल का रोग बनाए, वो कोशिश करेगा कि वो इस गुस्से को और इस तकलीफ़ को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाए और आहिस्ता आहिस्ता वो कोशिश करके कामयाब हो ही जाएगा। लेकिन मलिका, जिसने दिल तोड़ के अनस का बनाया है अपना घर, क्या वो बस पाएगी उस घर में, या रज़ा भी तोड़ेगा वैसे ही उसका दिल? जानने के लिए इंतज़ार करते हैं आने वाली किस्त का।